हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी वेडिंग प्लानर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। वांगजी को पता चलता है कि विंग ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर विंग बहुत खुश हो जाता है। वो ये सारी बात आकर मेंशन में सबको बताता है। सभी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। उधर जियांगचेंग और सिचेन की सारी बातें विंग और वांगजी सुन लेते हैं, जिस पर विंग थोड़ा सैड हो जाता है। तभी वांगजी विंग को अच्छे से समझाता है और विंग थोड़ा रिलैक्स फील करता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विंग जो अपने रूम में बैठा हुआ था। विंग कहता है, मैं बोर हो रहा हूँ। विंग जियांगचेंग से कहता है, जियांगचेंग मैं कंपनी जाना चाहता हूँ। जियांगचेंग कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, क्योंकि मैं यहाँ बोर होता हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब वापस से अपनी कंपनी ज्वाइन करूँगा। जियांगचेंग कहता है, बिल्कुल नहीं, जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तुम कंपनी में पैर भी नहीं रख सकते। विंग कहता है, तुम बहुत बुरे हो, मुझे पहले से ही पता था, तुम सारी कंपनी अपने नाम कराना चाहते हो। जियांगचेंग कहता है, यू इडियट, हाँ, मैं सारी कंपनी अपने नाम कराना चाहता हूँ। तभी वांगजी रूम में आता है और देखता है जियांगचेंग और विंग दोनों झगड़ा कर रहे हैं। विंग कहता है, पर क्या हुआ है? जियांगचेंग कहता है, ये इडियट, बताओ वांगजी, इसे कंपनी में वापस जाना है। वांगजी कहता है, पर बेबी तुम अच्छे से जानते हो ना कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। विंग कहता है, पर मुझे नहीं पता, मैं बहुत बोर हो जाता हूँ और मैं सच में कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। वांगजी कहता है, पर बेबी तुम्हारी डिलीवरी के बाद तुम जा सकते हो। विंग एक अनोइंग सा फेस बना लेता है और कहता है, तुम दोनों बहुत बुरे हो, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी, निकल जाओ मेरे रूम से। विंग और जियांगचेंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जियांगचेंग कहता है, मुझे सच में वांगजी बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा कह के वहां से चला जाता है। तभी वांगजी विंग के बिल्कुल पास आता है और विंग से कहता है, बेबी ऐसा नहीं है, तुम अच्छे से जानते हो हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है, मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ ना, इसलिए तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा ऑफिस में किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वांगजी कहता है कि क्या? ऐसा नहीं है बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ये बात अच्छे से जानते हो। विंग कहता है, मुझे पता है तुम झूठ बोलते हो, तुम बहुत गंदे हो, ऐसा कहता है और विंग रोने लगता है। वांगजी बेचारा अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, मैं इस लड़की का क्या करूं, ऐसा कहता है। वांगजी फाइनली हार मान लेता है और कहता है, ठीक है विंग, तुम कल से जियांगचेंग के साथ कंपनी में जा सकते हो। विंग खुश हो जाता है और वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी अपने मन में सोचता है, ये लड़का कितना बड़ा ड्रामेबाज हो गया है, सच में, अभी तो कितना तेज रो रहा था और देखो अब कितना जल्दी हंसने भी लगा। लेकिन वांगजी को विंग की ये सारी हरकतें बहुत पसंद थी। उधर विंग और जियांगचेंग दोनों कंपनी में जाते हैं। विंग अब वापस अपनी कंपनी में आके बहुत खुश था। जियांगचेंग भी सच कहूँ तो बहुत खुश था, क्योंकि उससे अकेले कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा था। तभी वो विंग को अच्छे से ले जाके सोफे पे बिठा देता है और कहता है, तुम यहाँ से उठोगे नहीं, समझे? तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम मुझे बताओगे, और हाँ, और तुम इधर उधर नहीं भागोगे। तुम जानते हो ना, अगर कुछ भी हुआ तो वांगजी मुझे मार डालेगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ओ देखो, मेरे भाई को मेरी कितनी परवाह है। जियांगचेंग कहता है, इडियट, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, पर हाँ, मुझे तुम्हारे अंदर वो दो क्यूट से बेबी है ना, उनकी परवाह है, समझे तुम? वांगजी अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, तुम मुझे इडियट कैसे कह सकते हो? मैं इडियट नहीं हूँ। जियांगचेंग कहता है, वो तो मुझे पता है तुम कितने बड़े इडियट हो, समझे तुम? ऐसा कह के जियांगचेंग हंसने लगता है। अब ऐसे ही विंग को प्रेगनेंसी को 6 मंथ हो गया था। विंग अब धीरे धीरे थोड़ा अच्छे से करने लगा था, लेकिन उसके मूड स्विंग अभी भी बहुत होते थे। हालांकि अब विंग को वॉमिटिंग नहीं होती थी, वो अच्छे से खाता भी था, लेकिन उसके मूड स्विंग बहुत होते थे। वो कभी भी रोने लगता, कभी भी हंसने लगता, वो कभी भी वांगजी को बुला लेता अपने पास। वांगजी बेचारा बीच मीटिंग में भी होता तो भी उसे विंग के पास आना पड़ता। जियांगचेंग कहता है, तुम मुझे इतना क्यों परेशान करते हो? विंग कहता है, वो मेरा हस्बैंड है और
मैं उसे परेशान कर सकता हूँ। झांग चंग कहता है, विंग तुम्हें पता है ना वो मीटिंग में होगा। विंग कहता है, पर मुझे उससे मिलने जाना है, समझे तुम। मुझे ये पूरा यकीन है, मैं आजकल मोटा हो गया हूँ, इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं करता। उसके ऑफिस में 100% अफेयर चल रहा होगा। झांग चंग बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखता है और कहता है, इडियट, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वो तुमसे कितना प्यार करता है। झांग चंग के तभी विंग कहता है, झांग चंग तुम मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं? नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा। झांग चंग बेचारा अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो दोनों जियो कंपनी से निकलते हैं। झांग चंग विंग को अच्छे से कार में बिठाता है और सीधे वो दोनों लैंड कंपनी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लैंड कॉर्पोरेशन में पहुंचते हैं, विंग जल्दी से कार से बाहर निकलता है और जल्दी से वांग जी के केबिन में जाता है, जहाँ वो देखता है वांग जी एक लड़की से बात कर रहा था। वो लड़की बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के वांग जी के सामने खड़ी हुई थी। वांग जी जो उसे कुछ बता रहा था, वो लड़की एक स्माइल करती है। तभी विंग उस लड़की को देखता है। तभी वांग जी की नज़र विंग पर जाती है। विंग जो गुस्से में वांग जी को देख रहा था, वांग जी को कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो लड़की एक स्माइल करती है और वांग जी के पास से चली जाती है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, बीबी तुम यहाँ? विंग गुस्से में कहता है, मुझे पता था तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। हाँ, मुझे पता चल गया, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मुझे बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि अब मोटा हो गया हूँ ना मैं, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वांग जी कहता है, बेबी ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। वो बस मेरी सेक्रेटरी है। विंग मेरी बात सुनो। विंग सोफे पे बैठ जाता है और रोने लगता है। वांग जी कहता है, बेबी तुम गलत समझ रहे हो। वांग जी विंग के पास आता है और उसे हक करने की कोशिश करता है, पर विंग तो वांग जी को टच भी नहीं करने दे रहा था। विंग कहता है, बेबी प्लीज़ रो मत, तुम अच्छे से जानते हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन विंग कहाँ सुन रहा था। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग तुम बताओ कि ऐसा क्या करूँ ताकि तुम्हें बिलीव हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है। तभी वांग जी विंग उठता है और वांग जी के लैब में बैठ जाता है। वांग जी कहता है, बेबी क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है, मुझसे प्यार करो बहुत सारा। वांग जी कहता है, हाँ? विंग कहता है, हाँ, मैं अभी तुमको चाहता हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है, विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसके रूम में जो अटैच, उसके केबिन के साथ जो अटैच रूम था उसमें अंदर ले जाता है और बेड पर विंग को लिटा देता है। धीरे धीरे वो विंग के सारे कपड़े निकालने लगता है। वो विंग के लिप्स पे किस करने लगता है। वांग जी अच्छे से जानता था कि ये विंग के हार्मोन्स की वजह से है, जिस वजह से विंग कभी भी कहीं भी इंटीमेट होने का उसका मन करने लगता था। वांग जी जल्दी से विंग के सारे कपड़े निकाल देता है और उसकी पूरी बॉडी पे किस करने लगता है। विंग जो वांग जी के नाम से धीरे धीरे मौन कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग को अपने हाथों से रेडी करता है और धीरे से खुद को वांग जी विंग के अंदर इंसर्ट करता है, क्योंकि वांग जी अच्छे से जानता था कि अगर उसने जरा भी कुछ भी गलती की तो वो अपने बच्चों को चोट पहुंचाएगा, और जो वो नहीं चाहता था। इसलिए वांग जी बहुत अच्छे से और स्लोली से विंग के साथ इंटीमेट होता है। फाइनली दोनों सेटिस्फाई होते हैं और विंग जो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांग जी थक कर विंग के पास ही लेट जाता है। तभी वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, बेबी अब तुम्हें बिलीव है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ? विंग कहता है और वांग जी को फिर से हक कर लेता है। थोड़ी देर में ही विंग सो जाता है। वांग जी उठता है, वॉशरूम में जाता है, विंग को अच्छे से क्लीन करता है, अच्छे से विंग को कपड़े पहनाता है और विंग को सोता हुआ छोड़कर बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है चांग चैंग जो वांग जी के केबिन में आता है और वांग जी से कहता है, वांग जी वो इडियट कहाँ है? वांग जी कहता है, चांग चैंग वो सो रहा है। चांग चैंग कहता है, क्या उसने तुम्हें फिर से परेशान किया? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें पता है ना जियांग चैंग, आजकल प्रेगनेंसी के वजह से उसे क्या क्या करवाता है, तुम्हें पता भी नहीं वो क्या क्या सोच लेता है। जियांग चैंग कहता है, मुझे अच्छे से पता है, उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, ऐसा कहता है और जियांग चैंग जोर जोर से हंसने लगता है।
सिचेन कहते हैं, तभी वहाँ सिचेन आ जाते हैं। सिचेन चांगचेंग को देखते हैं और एक स्माइल करते हैं और उसे पीछे से हक कर लेते हैं। चांगचेंग सिचेन के हाथ पे धीरे से स्लैप मारता है और कहता है, सीमलेस, तुम्हें नहीं पता वांग जी है? सिचेन कहते हैं, तो वांग जी मेरा भाई है, ऐसा कहते हैं और चांगचेंग के लिप्स पे किस कर लेते हैं। चांगचेंग गुस्से में सिचेन की तरफ देखता है। सिचेन चांगचेंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब हम वांग जी विंग को देखते हैं। अब विंग की प्रेगनेंसी की डिलीवरी टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया था। अब वांग जी ने विंग को अच्छे से समझा दिया था कि वो कंपनी नहीं जाएगा, इसलिए अब विंग कंपनी नहीं जाता था उसने। और वो वांग जी को भी उसने कंपनी जाने से मना कर दिया था, इसलिए वांग जी भी अब घर से ही काम करता था ऑफिस का सारा। उसने भी कंपनी जाना बंद कर दिया था, क्योंकि जब भी कभी वांग जी विंग से दूर होता तो विंग इतना तेज रोता कि जब तक वांग जी उसके पास नहीं आ जाता वो रोता ही रहता। ये देखकर तो बेचारा वांग जी इतना परेशान हो गया कि फाइनली उसने डिसाइड किया और उसने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया था। एक दिन वांग जी जो अपनी ऑफिस का काम कर रहा था और विंग जो अपनी बेड पे चुपचाप बैठा हुआ था, तभी विंग अचानक से जोर से चिल्लाने लगता है। वांग जी दौड़कर विंग के पास आता है और कहता है, बीबी क्या हुआ? विंग कहता है, वांग जी मुझे पेन स्टार्ट हो गया है, मुझे बहुत तेज पेन हो रहा है। वांग जी थोड़ा डर जाता है। तभी चांगचेंग दौड़कर रूम में आता है और कहता है, वांग जी क्या हुआ? वांग जी कहता है, हमें विंग को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा चांगचेंग, विंग को पेन स्टार्ट हो गया है, ऐसा कहता है। वांग जी और चांगचेंग जल्दी से विंग को कार में बिठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। चांगचेंग रास्ते में ही सिचेन और अंकल को कॉल कर देता है। सिचेन और अंकल भी उधर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही वांग जी चांगचेंग विंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर किम जल्दी से विंग को ले अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। उधर सिचेन और अंकल भी हॉस्पिटल में आ चुके थे। विंग बहुत परेशान था। विंग जो बहुत जोर जोर से रो रहा था। वांग जी जैसे विंग की चीखें सुन रहा था, उसे बहुत टेंशन हो रही थी। वो बस इधर से उधर घूमे जा रहा था। सिचेन वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, वांग जी कुछ नहीं होगा, तुम थोड़ा रिलैक्स करो। वांग जी कहता है, पर गगा वो इतना तेज क्यों रो रहा है? यांगचेंग कहता है, वांग जी तुम्हें पता है ना डिलीवरी में कितना पेन होता है? वांग जी कहता है, पर मेरा बेबी बहुत पेन में है। सिचेन कहते हैं, वांग जी रिलैक्स करो, विंग को कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। लेकिन वांग जी की तो आंखों से अब आंसू आने लगते हैं। वांग जी इधर उधर घूम रहा था। तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। जैसे ही वांग जी डॉक्टर को दिखता है, वो दौड़कर डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर विंग कैसा है? डॉक्टर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मिस्टर लेन आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, हाँ वो थोड़ा थक गए हैं इसलिए बेहोश हैं। तभी डॉक्टर वांग जी कहता है, डॉक्टर और मेरे बच्चे? डॉक्टर किंग कहते हैं, आपके बच्चे भी बिल्कुल ठीक है, आपको 2 बेबी बॉय हुए हैं, ऐसा कहते हैं। तभी पीछे एक नर्स 2 बच्चों को लेकर आती है और वो वांग जी को दे देती है। एक बच्चे को वांग जी लेता है और एक बच्चे को सिचेन ले लेते हैं। वांग जी दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश था। वांग जी की आंखों में आंसू थे। सिचेन बच्चे को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तभी चांगचेंग सिचेन से बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है और उसको देखने लगता है। चांगचेंग कहता है, पता है वांग जी, ये देखो बिल्कुल विंग के जैसा है, बिल्कुल उसके जितना क्यूट, ऐसा कहते हैं। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी विंग को एक वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। तभी एक नर्स बाहर आती है और वांग जी से कहती है, अब आप अपने हस्बैंड से मिल सकते हैं। वांग जी बच्चे को सिचेन को देता है और दौड़कर विंग के पास जाता है। विंग अभी भी बेहोश था। वांग जी विंग के पास जाता है और उसके फोrehead पे किस करता है और उसके हाथ को अपने हाथों में लेता है और कहता है, विंग तुम्हें पता है हमारे 2 बेबी बॉय हुए हैं और वो सच में बिल्कुल तुम्हारे जैसे क्यूट है। विंग जो अभी भी बेहोश था, थोड़ी देर बाद विंग को धीरे धीरे होश आने लगता है। जैसे ही विंग अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है कि इस वांग जी उसके सामने बैठे हुआ था। वांग जी को देखकर विंग कहता है, वांग जी जैसे ही विंग को देखता है कहता है, विंग तुम्हें होश आ गया? वांग जी कहता है, बेबी
क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है वांग जी मैं ठीक हूँ, पर हमारे बच्चे। वांग जी कहता है बेबी, पता है हमको तो बेबी बॉय हुए हैं और वो तुम्हारे जैसे क्यूट हैं। तभी सिचैन दोनों बच्चों को लेकर अंदर आते हैं। सिचैन बच्चों को विंग के हाथ में दे देते हैं। विंग जैसे ही बच्चों को देखता है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो दोनों बच्चों की फोrehead पे किस कर लेता है। सिचैन एक स्माइल करते हैं। तभी जियांग चेंग और सिचैन कहते हैं ठीक है वांग जी और विंग, अब तुम दोनों को थोड़ी देर आराम करना चाहिए और हाँ बच्चों को भी आराम करने दो। ऐसा कह के वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी विंग कहता है जियांग चेंग। जियांग चेंग विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग कहता है जियांग चेंग मेरे पास आओ। जियांग चेंग विंग के पास जाता है। तभी जियांग चेंग विंग के पास बैठ जाता है। विंग एक बच्चे को जियांग चेंग की तरफ करता है। जियांग चेंग कहता है ये क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता है जियांग चेंग एक बेबी तो तुम्हारा है, अब इसे तुम पालो। जियांग चेंग कहता है क्या क्या कह रहे हो विंग? विंग कहता है क्या तुम एक बेबी नहीं रख सकते जियांग चेंग? जियांग चेंग कहता है इडियट, ये दोनों बच्चे मेरे हैं, समझे तुम? और तुमने ऐसा क्यों सोचा? तुम सच में इडियट हो। ऐसा कहता है। जियांग चेंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं और कहता है विंग, बच्चे तुम्हारे पास रहे या मेरे पास क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों बच्चे हम दोनों के हैं, समझे तुम? और हाँ वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, दोनों बच्चों को मैं ही पालने वाला हूँ और मैं ही बड़ा करने वाला हूँ। तुम्हें और बच्चे चाहिए तो तुम और पैदा कर सकते हो। वैसे भी वांग जी मुझे लगता है पूरी एक क्रिकेट टीम भी पैदा कर सकता है। और ऐसा कह के वो वांग जी की तरफ आँख मारता है, जिस पर वांग जी थोड़ा शाय फील करता है। विंग जो ये देखता है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। सिचैन भी ये देखकर बहुत खुश थे कि विंग जियांग चेंग के लिए इतना सोचता है। जियांग चेंग दोनों बच्चों के फोrehead पे किस करता है और विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है अब तुम आराम करो और ज़्यादा मत सोचो और हाँ बच्चे बस मेरे हैं। ऐसा कह के वो सिचैन के साथ वहाँ से चला जाता है। अब हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। हम देते हैं आज विंग को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। विंग वांग जी बच्चों को लेकर मेंशन में जाते हैं। जैसे ही वो मेंशन में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं मेंशन को इतना अच्छे से डेकोरेट किया गया था कि विंग और वांग जी की तो नजरें यूं नहीं उठ रही थी। सभी लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से बच्चों का वेलकम करते हैं। जियांग चेंग जल्दी से दौड़कर दोनों बच्चों को अपनी गोद में ले लेता है। वांग जी ये देखकर बहुत खुश होता है। सभी बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। लैंडिंग जो दौड़ कर आती है और दोनों बच्चों को देखने लगती है और कहती है ओह गॉड, ये तो बिल्कुल विंग गगा के जैसे हैं। भांग जी कहता है विंग के जैसे क्यों, मेरे जैसे क्यों नहीं? लैंडिंग कहती है क्योंकि आप बहुत खड़ूस हैं, मुझे पता है। भांग जी कहता है प्रिंसेस सच में तुम तो बहुत जल्दी बदल जाती हो। लैंडिंग एक स्माइल करती है। अब हम देखते हैं टाइम ऐसे ही जा रहा था, बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। बच्चों के आने से लैंड मेंशन पूरी तरीके से चेंज हो गया था। अब लैंड मेंशन में कोई रूल्स नहीं थे। अंकल तो सच में बच्चों के साथ बच्चे हो गए थे। वो बच्चों के साथ इतनी मस्ती करते, दोनों बच्चे बहुत शैतान हो गए थे। एक का नाम आयुआन और एक का नाम ईजान था। जियांग चेंग तो बच्चों से इतना प्यार करता था कि वो उसने ऑफिस पर भी पूरी तरीके से ध्यान नहीं देता था, जिस वजह से विंग कभी कभी गुस्सा हो जाता और कहता जियांग चेंग तुम्हारी वजह से देखना हमारी वेडिंग प्लानर कंपनी बंद हो जाएगी। जियांग चेंग कहता मुझे नहीं पता, मैं अपने बच्चों के साथ बिजी हूँ, तुम जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ कंपनी। जिस वजह से कभी कभी विंग को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन विंग बहुत खुश था क्योंकि बच्चे सच में जियांग चेंग और सिचेन से बहुत प्यार करते थे। उनके घर में बहुत खुशियाँ थीं। बच्चे जब इधर से उधर घूमते थे और बहुत शैतान थे। वांग जी विंग हमेशा गुस्सा करता था कि बच्चों को आप सबने बहुत बिगाड़ दिया है, लेकिन वांग जी सिचेन जियांग चेंग और अंकल हमेशा कहते थे कि वो बच्चे हैं और वो वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बेचारा विंग इस वजह से हमेशा चुप हो जाता था। अब हम सीधा 5 साल बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि वांग जी और विंग दोनों अच्छे से रेडी होते हैं, दोनों बच्चों को रेडी करते हैं और नीचे लाते हैं। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग केक रेडी किया गया था। तभी क्योंकि आज आयुआन और ईजान दोनों का बर्थडे है, जैसे ही
आयुआन और ईजान विंग और वांगजी के साथ नीचे आते हैं। सभी लोगों की नज़रें बस उन बच्चों पर ही रुक जाती हैं। वो देख सकते थे कि बच्चे कितने ज़्यादा क्यूट हैं। सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। तभी विंग और वांगजी बच्चों को लेकर केक के पास जाके खड़े हो जाते हैं। ईजान जो वांगजी और विंग के पास खड़ा था, तभी आयुआन वहाँ से धीरे धीरे नीचे आता है। विंग और वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आयुआन सिचेन और जियांगचेंग के पास आता है और उन दोनों का हाथ पकड़ लेता है। जियांगचेंग कहता है, आयुआन क्या कर रहे हो बेबी? आयुआन कहता है, बड़ी माँ क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगी केक कट करने? वैसे भी ईजान के पास मम्मा डैडा है और मुझे अपने मम्मा डैडा चाहिए, समझे आप? जियांगचेंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। हाँ, बच्चे पहले से ही सिचेन और जियांगचेंग को मम्मा डैडा ही बोलते हैं, लेकिन आयुआन का ऐसा कहना जियांगचेंग को बहुत अच्छा लगा था। जियांगचेंग कहता है, पर तभी आयुआन कहता है, मम्मा डैडा आप चलो, नहीं तो मैं केक कट नहीं करूँगा। वो एक हाथ से जियांगचेंग का हाथ और एक से सिचेन का हाथ पकड़ लेता है और उन्हें अपने केक के पास ले जाता है। वांगजी और विंग के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। आयुआन के साथ सिचेन और जियांगचेंग और ईजान के साथ वांगजी और विंग केक कट करते हैं। सभी लोग बच्चों को ब्लेसिंग्स देते हैं। बच्चे बहुत क्यूट हैं। सभी लोग बहुत खुश थे। जियांगचेंग और सिचेन भी बहुत खुश थे। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। आयुआन जो जियांगचेंग और सिचेन के बीच में सो रहा था। जियांगचेंग उठता है और आयुआन के फोrehead पे किस करता है। तभी सिचेन कहते हैं, जियांगचेंग क्या तुम खुश हो? जियांगचेंग कहता है, सिचेन मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे मॉम कहेगा और तुम्हें डैड। मैं हमेशा चाहता था कि हमारे बच्चे हों, लेकिन तुम पता है ईजान और आयुआन के आने के बाद सब कुछ बदल गया। मैं तो भूल ही गया कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता और मैं कभी तुम्हें। तभी सिचेन कहते हैं, वाह जियांगचेंग तुम्हें अब ये नहीं सोचना चाहिए। देखो तुम्हारा बेबी सुन लेगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। जियांगचेंग कहता है, सच कह रहे हो सिचेन, मैं ऐसा अब कभी नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे पास आयुआन है, ईजान है, ऐसा कहते हैं। तभी सिचेन उठते हैं और जियांगचेंग के लिप्स पे किस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे। वो दोनों आयुआन के फोrehead पे किस करते हैं और उसे कडल करके सो जाते हैं। अब हम विंग और वांगजी को देखते हैं जो रूम में थे। ईजान जो अंकल कुरेन के साथ सो रहा था। आज विंग और वांगजी दोनों अपने रूम में अकेले थे। विंग कहता है, वांगजी मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे आने के बाद सच में मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। तुम्हें पता है पहले तो मुझे लगा था कि तुम लेंस पूरे सेमलेस पर्सन हो। वांगजी कहता है, क्या? पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा था? वांगजी कहता है, विंग कहता है, क्योंकि मुझे लगा था जिस तरीके से तुम आके मुझे देख रहे थे फर्स्ट टाइम, मुझे लगा तुम्हें लोगों के साथ फ्लर्ट करना अच्छा लगता है। वांगजी कहता है, बीबी ऐसा नहीं, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं तो पूरी तरीके से तुम्हें खो चुका था। मुझे उसी टाइम तुमसे प्यार हो गया था। तुम्हें पता है, ऐसा कहता है और विंग को बेड पे लिटा देता है और विंग के ऊपर आ जाता है। वो विंग के फोrehead पे किस करता है, विंग के लिप्स पे किस करता है, उसके ईयर लॉक पे किस करता है। तभी वांगजी कहता है, बेबी पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। विंग कहता है, हाँ। वांगजी कहता है, तुम्हें नहीं लगता हमें एक और बेबी चाहिए? विंग कहता है, क्या? पर हमारे पास। वांगजी कहता है, पर मुझे एक प्रिंसेस चाहिए विंग, और मैं चाहता हूँ, वैसे भी अब हमारे बेबी 5 साल के हो गए हैं। तुम्हें नहीं लगता हमें एक बार और ट्राई करना चाहिए? विंग कहता है, सेमलेस वांगजी बिल्कुल नहीं। पर वांगजी कहाँ सुनने वाला था। वो विंग को पकड़ लेता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है और उसके सारे कपड़े जल्दी जल्दी निकालने लगता है। और यहीं हमारी स्टोरी का डी एंड हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता और वांगजी को कितने बच्चे चाहिए और उनका तो ये सब कुछ चलता ही रहेगा। और स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर। और अब मैं आपके साथ एक न्यू एफएफ शुरू करने वाली हूँ।